हाय एवरीवन, मैं शशि सिंगर वसुंधरा मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग की वीडियो। घर पे ही हम रिबॉन्डिंग कैसे करेंगे, तो पूरा प्रोसेस हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से रिबॉन्डिंग करते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट से किया है मैंने, तो पूरा वीडियो हम लास्ट तक देखिए। पूरे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सारा कुछ शेयर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल से बताएंगे हम, ताकि आप लोग घर में भी बहुत अच्छे तरीके से स्मूथनिंग कर सकते हो। आप एक एक स्टेप को पूरी जानकारी देते हुए मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनके बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू कर लिया है और किसी चीज़ को यूज नहीं करना है इसके बाद, ना कंडीशनर ना कोई चीज़। इसके बाद हमें बालों को ड्रायर से अच्छे तरीके से सुखा लेना है और सुखाने के बाद हमें इस स्टेप को, मतलब ये फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, इसको यूज करना है। तो ये वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगी कि कैसे हमें इस चीज़ को स्टेप कर वो अच्छे तरीके से शैम्पू करके ड्रायर से सुखा लीजिए। और फिर इसके बाद हमें ये वाली क्रीम यूज करना चाहिए। और मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करिए किसी भी कंपनी का। यहाँ पर मैं ये सॉस्कॉस कंपनी का, यानी ग्लैड कंपनी का, मैं ग्लैड का यूज कर रही हूँ। आप जो कंपनी यूज करना चाहते हो आप वो कीजिए, सारी कंपनी अच्छी आती हैं। मैं किसी कंपनी का ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अब जो किया है मैंने वो बताया। मैंने एक बाउल में निकाला है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, क्योंकि बालों में ये थिक बहुत होता है, तो उसको मिक्सिंग सही से कर दो तो बालों में बहुत अच्छे तरीके से लेयर टू लेयर हम लगाएंगे, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। जो बाउल में हम प्रोडक्ट निकालेंगे, इसकी क्रीम निकालेंगे, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक ब्रश से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद तब हम लाइन टू लाइन करके बालों को 4 भागों में अपने पार्ट्स को बांट लेते हैं हम लोग। और इसके बाद हम पीछे से शुरू करते हैं। तो पीछे से हमें धीरे धीरे एक एक लेयर करके निकालना है और उसको प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से ब्रश से या हाथ से ही, आपको जैसे सुविधा लगे उस तरीके से लगाते जाना है। लेकिन ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है, मतलब लेयर को लेके अच्छे तरीके से उसको मसाज देनी चाहिए, लेयर को बार बार। और जैसा कि हम लोग दिखा भी रहे हैं आपको कि किस तरीके से हमें मसाज करनी चाहिए। और फिर इसके बाद हमें लेयर को छोड़ देना, और लेयर को थोड़ा ऐसे छोड़ो कि वो स्ट्रेट में आके रुके। तो जिस तरीके से आप अच्छे तरीके से अगर लेयर को छोड़ोगे तो बाल इधर उधर नहीं होंगे और बहुत अच्छी सी स्मूथनिंग क्रीम लगेगी। और इसी तरीके से हमें लगाते हुए पूरे बालों का प्रोसेस मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। तो जहाँ पर हमें लगेगा कि आप लोगों के साथ हमें कुछ बताना है, तो उस जगह पर बोलना है कुछ, तो मैं आपको बोलकर समझाऊंगी। और वरना तो मैं इस तरीके से आपको छोड़ रही हूँ, तो आप देखते जाना और समझना कि किस तरीके से हमने लगाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट्स में आपको उत्तर देंगे। और इसी तरीके से हम सारे बालों में क्रीम लगाते जाएंगे और मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से करते जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है, जैसा कि मैंने बताया है। और पूरे बालों में स्टेप बाय स्टेप लेयर में लेते जाएंगे और क्रीम को लगाते जाएंगे।
और इस तरीके से हम पूरे बालों में इनके अच्छे तरीके से क्रीम लगा के और पूरे बालों को एकदम से लेयर बराबर में छोड़ देंगे करके, मतलब क्रीम को जो लगेगी एकदम से लेयर बराबर होने चाहिए और कोई उलझे हुए बाल नहीं रहने चाहिए। और इसको हम छोड़ देंगे और इसके जब बाल टूटेंगे ना उस टाइम तक का हमें इंतज़ार करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो बाउंड कैसे टूटते हैं। यहाँ पर ये आपको कॉम से भी दिखाऊंगी और वैसे भी दिखाऊंगी, तो इनके बाउंड जो है टूट चुके हैं। और जब हमारे बाल खिंचने लगते हैं जैसे, तो ये समझ लो कि बाउंड टूट गए। इसी तरीके से हमें पता लगता है कि बाउंड किस तरीके से टूटते हैं, चेक करते रहना चाहिए हमेशा। और तो अब शुरू करते हैं इनका प्रोसेस धुलवाने वाला। और पहली क्रीम को जो हम धोएंगे वो हल्का सा गुनगुने पानी से धोएंगे, क्योंकि गुनगुने पानी से क्रीम अच्छे तरीके से निकल जाएगी। और अगर नॉर्मल पानी से आप धोते हो तो वो बालों में चिपकी हुई क्रीम रह जाती है, इसलिए हमें हमेशा गुनगुना पानी रखना चाहिए। इसी से हमें बाल अच्छे तरीके से धोना चाहिए। देखो कितने अच्छे तरीके से, और खाली पानी से ही बाल धोना है, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं करना है, ओनली पानी से बाल धोने हैं। फिर हम ये मास्क लगाएंगे, हेयर मास्क अच्छे तरीके से लगाएंगे, क्योंकि हेयर मास्क भी लगाना वो स्मूथनिंग में बहुत ज़रूरी होता है। बाल अच्छे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो हमें हेयर मास्क को बहुत अच्छे तरीके से बालों में लगाना चाहिए। और जिस टाइम पर हम बाल धोते हैं उसी टाइम पर थोड़ा सा हाथ में लेके और लगा देना चाहिए। तो ये इस टाइम पर हम ये हेयर मास्क लगा रहे हैं, तो आप लोग देखिए। और मास्क लगाने के 5 मिनट के बाद हमें अच्छे तरीके से धो देना चाहिए। बालों को बहुत अच्छे तरीके से धो देना चाहिए और फिर इसके बाद हमें ड्रायर से सुखाना चाहिए। जब बाल अच्छे तरीके से सूख जाए तो उसमें ड्रायर की सहायता से और एक कॉम्ब लेके नीचे की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से ड्रायर करना चाहिए। कॉम्ब की सहायता से अगर ड्रायर करोगे तो प्रेसिंग करने में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। प्रेसिंग को ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, आपके बाल पहले से ही स्मूथ हो जाएंगे। मैं पूरे बालों को पहले से हम ड्रायर और कॉम्ब की सहायता से पूरे बालों में अच्छे तरीके से कॉम्ब कर लेंगे ताकि बाल स्मूथ हो जाए और इसके बाद हम प्रेसिंग करेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद फिर आगे हम और बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब हमारा पूरे बालों में ड्रायर हो चुका है। अब हम प्रेसिंग शुरू करेंगे। तो प्रेसिंग करने में हम अपने इनके बालों को 4 भागों में बांट लेंगे।
जैसे आगे के 2 स्टेप हो जाएंगे, पीछे के भी 2 स्टेप हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक जगह से शुरू करेंगे और पतले पतले सेक्शन लेके और आगे कॉम्ब की सहायता से प्रेसिंग करते जाएंगे। प्रेसिंग हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए और प्रेसिंग का जो टेम्परेचर होगा वो 220 या 200 तक होना चाहिए। इससे आपको अगर अच्छे से हाथ में स्पीड हो और प्रेसिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की हो तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा टेम्परेचर रखना चाहिए। अगर हाथ आपका अच्छे से सेटल नहीं है तो आपका थोड़ा टेम्परेचर कम रखना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारी प्रेसिंग होती जाएगी और प्रेसिंग को इक्वल करना चाहिए। पूरे बालों में देख लेना चाहिए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा इस तरीके से प्रेसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिंग से ही हमारे बालों में अच्छे से रिजल्ट आता है। जैसे ही आप इस तरीके से प्रेसिंग करोगे वैसे ही आगे जाके हमारी रिजल्ट मिलेगा आपको। इस तरीके से हम प्रेसिंग करते जाएंगे और आगे का प्रोसेस इसके बाद हम बताएंगे। अभी इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेसिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली है, बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली है। पूरे बाल इक्वल हो चुके हैं और प्रेसिंग के बाद हमारी जो आगे की क्रीम है उसको हम यूज़ करेंगे। तो आगे दिखाएंगे हम किस तरीके से क्रीम यूज़ करते हैं। हमारी नेट्रोलाइजर क्रीम है उसको हमने एक बाउल में डाला है और फिर ब्रश की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद में बालों में हम अच्छे तरीके से लगाएंगे, मतलब इक्वल लगाएंगे। दो पीछे से फिर से उसी 4 सेक्शन में बांटेंगे और सबसे नीचे के सेक्शन जो है उसको लेके और अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करके, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए और इसको लेके जाएंगे। इस वाली क्रीम में ये है कि अगर इसमें बाल बिल्कुल भी नहीं मुड़ने चाहिए। पिछली जो क्रीम लगी थी उसमें थोड़ा बहुत बाल अगर मुड़ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस क्रीम में बाल को बिल्कुल भी मोड़ नहीं देना है। अगर आपके बाल एक भी मुड़े तो पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा, वहीं से बाल आपके हमेशा के लिए मुड़ते हुए रह जाएंगे। तो इसको हम आधे घंटे या 45 मिनट के लिए छोड़ेंगे। बालों का टेक्सचर के हिसाब से होता है, आप बालों को देखकर अपने तरीके से रखिए। अब वो आधे घंटे के बाद देखना चाहिए कि हमारे ये हो चुका है, ये नहीं हो चुका है। इस तरीके से हमें पूरे बालों में अच्छे तरीके से क्रीम लगा देना है और फिर पूरे बालों को कॉम्ब करके और फिर छोड़ देना। जैसा कि हम आप लोगों को इसमें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से हमने लगाया है और किस तरीके से हमने सारे बालों को मिक्स करके छोड़ दिए हैं। तो प्रोसेस पूरा करते हैं। तो इस तरीके से पूरे बालों में क्रीम लग चुकी है और लगने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको कॉम्ब कर देंगे ताकि कोई भी बाल रोल होके ना रह जाए। और इसके बाद हम छोड़ देंगे इसको क्रीम को लगा के और आधे घंटे या 35 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर इनका कंडीशन हो चुका है लास्ट का प्रोसेस तो फिर हम इनके बालों को अच्छे से धुलवा देंगे। और इस बार भी हमें नॉर्मल पानी से ही धुलवाना है, कोई चीज़ यूज नहीं करना है और बस खाली पानी से ही धुलवाना है।
और धुलने के बाद में हमें टॉवल की सहायता से बहुत आराम से पोंछने हैं बालों को, मतलब उनका पानी सुखाना है। और जब 50% पानी सूख जाए तब हमें ड्रायर लगाना है। और ड्रायर जो लगाना है वो नॉर्मल प्रेशर के साथ लगाना है, हमें गर्म हवा से नहीं ड्रायर देना है, क्योंकि गर्म ड्रायर नहीं रखना चाहिए, नुकसान होता है हमारे बालों को। तो इस वजह से हमें ठंडे कोल्ड ड्रायर से बालों को सुखाना है। और जब ये 50% से ज़्यादा सूख जाए अच्छे से, तब हमें इन्हें कॉम्ब करना है और फिर गरम ड्रायर देना है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस ये कंप्लीट होता है। देखो कितना सुंदर इनके बाल हुए हैं, मतलब रिबॉन स्मूथनिंग बहुत ही सुंदर हुई है इनकी बालों की। और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग भी बताइए कि इनका आपको प्रोसेस कैसा लगा स्मूथनिंग का। और इसके करने के बाद में हम लास्ट में सीरम इनके यूज कर देंगे। और सीरम जो हमारा है वो स्टिक कंपनी का ही है, और बहुत अच्छा सीरम स्टिक का है, कंपनी का है। तो हम सीरम बहुत अच्छे तरीके से इनके बालों में यूज करेंगे, ताकि जितना भी हमारे बालों में प्रेसिंग वगैरह जो भी हुई है, हीटनेस हुई है, तो वो प्रोटेक्शन दे सके। तो इस वजह से सीरम बहुत अच्छे से लगाना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Count 'em like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count.